हेलो दोस्तों, आज बड़ी मुश्किल से हम पाए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th है सामाजिक ज्ञान का पेपर। हाँ, तो आप लोग जल्दी जल्दी देख लीजिएगा, हम बता दे रहे हैं का क्या क्या आएगा। तो ले लीजिए। हमारे निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार खेती की जाती है? तो उत्तरांचल में भारतीय सिंह का प्राकृतिक आवास संरक्षित होता है। तो नीलगिरी गुजरात का गिर क्षेत्र में 2013-14 में देश की राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान निम्न में से किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का। भारत में सबसे अधिक साक्षरता दर कहाँ है? केरल में। श्रीलंका कब स्वतंत्र राष्ट्र बना? तो 1948 में। ग्रामीण स्तर पर स्वशासन की इकाई है ग्राम पंचायत में। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ये देख लीजिए, इसका भी इंग्लिश स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर आ जाइए रिक्त स्थानों की पूर्ति में। उद्योग क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहते हैं। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरयू ने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना 2005 में प्रारंभ की गई। भारत में लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। श्रीलंका में श्रीली भाषा बहुसंख्यक है। लेटेराइट शब्द दिघु भाषा के लेटर से लिया गया है। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो ये भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिलिंग द ब्लैंक का। फिर आ जाइए सही जोड़ी में। तो फ्रांस की क्रांति 1789 में हो गई थी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम तो 1972। आधुनिक भारत के मंदिर तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। हिंद स्वराज्य के लेखक महात्मा गांधी। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन 1992 ब्राजील में। इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो आप लोग भी इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चौथा, एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखिए। चौरी चौरी हत्याकांड कब हुई? तो 5 फरवरी 1922 में। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया? तो नर्मदा नदी। जीडीपी का पूरा नाम? सफल घरेलू। राष्ट्रीय आय की गणना किस अवधि में की गई थी? 1 वर्ष में। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है धर्मनिरपेक्ष। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत कहाँ से की थी? 1917 से गुजरात में। इंग्लिश मीडियम वाले हैं आप लोग तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सत्य में आ जाइए। गैरबॉल्डी व्यापारिक नौसेना के सैनिक थे। असत्य। निजी क्षेत्र में लेखक कल्याण की भावना सर्वोपरि होती है। असत्य। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। असत्य। काली मृदा को कपास वाली मृदा भी कहा जाता है। सत्य। जर्मनी फ्रांस राष्ट्र की रूपक बनी। असत्य। सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक है। सत्य। अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ये ले लीजिए। अब आप लोगों का क्वेश्चन चालू होगा। तो यही हम पेपर बड़े मुश्किल से पाए, आप लोग इसी बस को पढ़ लीजिएगा तो पेपर में निश्चित है यही छपेगा, हम यही पेपर आएगा। छठवां देख लीजिए। संसाधन किसे कहते हैं? अथवा सतत पोषणीय विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अगर कोशिश होगी तो हम लास्ट में इसका आंसर दे देंगे, नहीं तो आप लोग क्वेश्चन आंसर का आंसर ढूंढ लीजिएगा। लास्ट में देखते हैं, अगर कोशिश कर पाएंगे तो दे देंगे। कल्पना दर्श से क्या तात्पर्य है? अथवा निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? अथवा प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? अथवा राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं? मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? नौवां, मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं? अथवा मृदा संरक्षण किसे कहते हैं? 10वां, रॉलेट एक्ट क्या है? स्पष्ट कीजिए। अथवा असहयोग आंदोलन कब और किसने के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ? 11वां, प्रशिक्षण बेरोजगारी किसे कहते हैं? अथवा अल्प बेरोजगारी से आप क्या समझते हैं? 12वां, संघीय शासन व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए। अथवा गठबंधन सरकार का क्या अर्थ है? 13वां, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अथवा तृतीय क्षेत्र की गतिविधि से के नाम लिखिए। 14वां, स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण कीजिए। अथवा एजेंड 21 क्या है? 15वां, जनमत संग्रह का क्या अर्थ है?
अथवा 1804 की नागरिक संहिता क्या थी? 16वां गिरमिटीय मजदूर किन्हें कहा जाता है? अथवा पूर्व स्वराज्य की मांग कब और कहाँ की गई? 17वां भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया? अथवा जैव विविधता क्या है? 18वां ग्यूसेप मांजिनी पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अथवा ज्वाल्वेराइन क्या था? इसका क्या उद्देश्य था? जालियांवाला बाग हत्याकांड पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। अथवा भारत माता और जर्मनी की छवि की तुलना कीजिए। 20वां वन्य प्राणी संरक्षण का उपाय लिखिए। अथवा जलोढ़ मृदा एवं लाल मृदा में कोई अंतर लिखिए। 21 संगठित और असंगठित क्षेत्रों को स्पष्ट कीजिए एवं तुलना कीजिए। अथवा एक देश के आर्थिक विकास की सार्वजनिक क्षेत्र कैसे योगदान कराता है, व्याख्या कीजिए। सविनय अवाज्य आंदोलन का वर्णन कीजिए। अथवा साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। 23 नंबर में आपको भारत के समीकरण मानचित्र में निम्न को प्रदर्शित कीजिए। चिल्क झील, अरब सागर, पेरियार, महानदी। आप लोगों को एक मैप मिलेगा, उसमें यही चारों भरना पड़ेगा कौन सा चीज़ कहाँ पे है। अथवा मिले कर्क रेखा, लक्षद्वीप, हीराकुंड बांध, हिंद महासागर। इसको भी अगर अथवा वाला आपको याद है कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो आप लोगों को लक्षद्वीप, हीरा बांध, हिंद महासागर, तो उसी मैप में आप लोगों को बताना पड़ेगा। एक मैप आप लोगों को दिया जाएगा। तो धन्यवाद बच्चों, आप लोगों को हमारे चैनल में आने के लिए, हमारे वीडियो को देखने के लिए। निश्चित है कि यही पेपर छपेगा, हम यही पेपर बड़े मुश्किल से पाए हैं। आप लोग इसी को पढ़ लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।